चलिए आज हम ले देखते हैं। Today's vlog is about Leh. Leh में आप हॉल ऑफ फेम, काली माता टेम्पल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ होली इंडस एंड ज़ंस्कार रिवर, शांति स्तूपा, ले मार्केट, ये सब देख सकते हैं आप। पैलेसेस भी हैं, ले पैलेस विच इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं ले में। Hey guys, welcome you all back to yet another vlog of Leh and Ladakh. ले में हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि अब मैंने आपको एपिसोड 2 में बताया था। लेह लद्दाख में आने से पहले आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है वो लेह लद्दाख कंप्लीट ट्रैवल गाइड में बताया है। चेक आउट दैट, आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होगा वो वाला वीडियो। ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। ये सिख श्राइन है विच इज़ लोकेटेड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम ले, 12,000 फीट पर है ये। यहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसकी पूजा की जाती है, जिसमें गुरु नानक जी के बॉडी इम्प्रिंट्स है ऐसा कहा जाता है। इसकी स्टोरी यह है कि गुरु नानक जी यहाँ आए थे और 1517 में गुरु नानक जी यहाँ मेडिटेट कर रहे थे। सो एक डेमन ने एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर फेंका टू क्रश हिम। Instead of hurting him, the stone softened like warm wax, touching Guru Nanak's back. So backside का imprint उस पत्थर पर अभी भी है ऐसा कहते हैं, और वो यही पत्थर है जो इसके अंदर रखा हुआ है। गुरुद्वारा जो है ना, यहाँ इंडियन आर्मी ही मेंटेन एंड ऑपरेट करती है। डेली लंगर होता है, आप खाना खा सकते हैं, चाय भी सर्व होता है टूरिस्ट के लिए। गुरुद्वारा दर्शन के बाद में नेक्स्ट व्यू पॉइंट वाज मैग्नेटिक हिल, and this magnetic hill is famous for its anti-gravity illusion। 14,000 फीट पर है ये कारगिल एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे में है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूशन क्रिएट करता है where vehicles parked in neutral appears to roll uphill against gravity। आप अपनी गाड़ी को एक बॉक्स सब मार्क किया गया है वहां पे पेन से, वहां पे न्यूट्रल में पार्क करिए, देखिए वो किस तरह जा रहा है। अगर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है तो जरूर मुझे बताइएगा। Actually, it's just an optical illusion. Gravity hill effect. The surrounding slope of the hills makes a slight downhill looks like uphill. आपको अपने आंखों से ऐसे लगेगा कि ऐसे जा रहा है, बट एक्चुअली वो चारों तरफ जो पहाड़ वगैरह हैं उस तरह से जो स्लोप बने हुए हैं उसमें एक आपको ऐसे फील होता है इस तरह का। एक और चीज आप करके देख सकते हैं, वहां पे ऐसे कहते हैं आप वी हैव नॉट ट्राइड पोर वाटर, इट ऑल्सो फ्लोज अप हिल। जैसे आप इंजन ऑफ करते हो तो वही सेम इफेक्ट आता है वहां पे। ये भी काफी लोग यहाँ पे ट्राई करने के लिए आते हैं। इट्स काफी एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर ये सब करने के लिए। सो नेक्स्ट जो है वो जहाँ हम जा रहे हैं दैट इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड ज़ंस्कार रिवर, यानी दोनों रिवर का जो इंडस नदी है ज़ंस्कार नदी का संगम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। This is really a stunning view. This is the most cinematic stop in Ladakh after Pangong.
35 kilometers from Leh on Leh Kargil highway, right after Magnetic Hill. यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस प्लेस को, क्योंकि ये टाइम जैसे हम लोग अप्रैल एंड में गए थे तो यहाँ पे काफ़ी पानी हो गया था। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि ठंड के टाइम पे पूरा फ्रीज हो जाता है ये, एंड ये वाले टाइम पे पानी नीचे आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा, लोग यहाँ पे काफ़ी रिवर राफ्टिंग वगैरह करने के लिए आते हैं, तो दिस इज रियली वेरी गुड टाइम। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि मई जून में मैक्सिमम कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ज़ंस्कार जो है उसका कलर आपको थोड़ा अलग लगेगा एंड इंडस का कलर अलग लगेगा। जैसे इंडस की जो नदी है वो थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लूइश इस तरह का कलर दिखाई देगा और ज़ंस्कार मडी ब्लू आपको दिखाई देगा। बहुत सुंदर एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये दो माउंटेन्स के बीच में से जो नदियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो सामने से दिखाई दे रहा है दिस इज ज़ंस्कार, और जो साइड में है दैट इज इंडस नदी। आप देखिए कॉन्ट्रास्ट कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन कितना डिफरेंट कलर कॉन्ट्रास्ट है। इंडस नदी इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत एंड वो जाता है जो पीओके में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे जाता है। एंड दिस ज़ंस्कार इज एक्चुअली द फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी जो कि कैरी करता है ग्लेशियर्स एंड जो मेल्ट वाटर है ना, ऊपर से जो पानी है वो कैरी करता है। इंडस इज वन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, इट गिव्स इंडिया इट्स नेम। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, ये 1500 से 2500 का अमाउंट लेते हैं पर पर्सन। 14 किलोमीटर्स का राफ्टिंग है, सो आप वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शांति स्तूपा। कार पार्क करने के बाद में यू हैव टू वॉक अप। सो फर्स्ट डे ऑफ लेट ट्रैवल में आप कोई भी प्लान मत बनाइए, स्पेशली यहाँ मत आइए, यू विल फील ब्रेथलेस। यहाँ ऊपर आते वक्त आप अपना तबीयत का जरूर ध्यान रखिएगा। इवन दो आप सेकेंड डे आ रहे हो तो बिल्कुल आराम से चढ़िए। यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है, तो आपको अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ऑन द वे यू विल गेट एरियल व्यू ऑफ ले सिटी। पूरी चढ़ाई में ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखाई देगा। Many Buddhist temples you can see while going up to the stupa. दोपहर का टाइम था तो काफी सारा बंद हो गया था, कुछ में जैसे कुछ बुद्धा के स्टैचूज जैसे रखे हुए थे। ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज शांति स्तूपा। ये शाम को जब लिटअप होता है ना तो ये एक स्पेसशिप की तरह लगता है। आप ले मार्केट से एक अलग ही इसकी व्यू दिखाई देती है। शांति स्तूपा बुद्धिस्ट का पीस पगोड़ा है जो 11,841 फीट पर है इन ले ऑन चांसपा हिल टॉप। यहाँ बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं। 1991 में जापानीज एंड लद्दाखी बुद्धिस्ट ने इसे बिल्ड किया था एज अ पार्ट ऑफ पीस पगोड़ा मिशन। यहाँ पे बुद्धा की लाइफ जर्नी के बारे में बताया गया है, फ्रॉम बर्थ टू एनलाइटमेंट टू डेथ। ये अभी भी इट इज एन एक्टिव प्रेयर साइट, ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है। Shanti means peace. At 11,800 feet, watching the sun die behind the Himalayas, you will finally feel it. यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा मिल सकता है, 360 डिग्री व्यू मिल सकता है ले टाउन, कैंगरी रेंज का, इंडस वैली का। और अगर आप सनसेट के समय में आते हैं तो बहुत ही आपको सुंदर दिखाई देगा यहाँ का नज़ारा। सन सेट्स बिहाइंड दिस टॉप कांगरी।
अगर आपके पास टाइम है तो ले पैलेस जरूर जाइए, हम लोग नहीं जा पाए थे। एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इन एपिसोड 2 ऑफ ले लद्दाख ब्लॉग। गलती क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी हम सब कुछ देखना चाहते हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण या दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण आप बहुत सारी चीजें देखना ड्रॉप कर सकते हैं। सो टेक इनफ डेज व्हाइल यू विजिट हियर। ये 17th सेंचुरी का है, किंग सेंगे ने इसे बनवाया था। मैसिव स्ट्रक्चर है, 9 स्टोरीज बने हुए हैं इसमें, एंड इट इज रियली अ मस्ट विजिट। अगर आपके पास रियली टाइम है तो आई वुड रियली सजेस्ट आप विजिट जरूर करिएगा। एंड 19th सेंचुरी में इसको अबैंडन कर दिया था व्हेन डोगरा फोर्सेस इन्वेडेड, एंड सो दे रीलोकेटेड टू स्टॉक पैलेस। ये जो पैलेस है ये मड, वुड, सैंड एंड स्टोन से बना है, और जब सडनली आप देखते हो ना आपको ये पैलेस ऐसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि माउंटेन का भी कलर वही है एंड एग्जैक्टली पैलेस का भी कलर ये है, तो काफी माउंटेन के साथ मर्ज हो जाता है इसका जो लुक है। नेक्स्ट हम ले मार्केट विजिट करने गए। ले मार्केट जो है वो सेंटर ऑफ ले टाउन में है, 5 मिनट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द होटल्स। यहाँ पर आप तिब्बतन ज्वेलरी, पश्मीना शॉल, एप्रिकॉट्स, सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। यहाँ का लोकल प्रोड्यूस है एप्रिकॉट्स, एप्पल, सी बकथॉर्न्स, ड्राई फ्रूट्स। यू कैन ऑल्सो बाय दोज ऑल्सो। जस्ट एंड वाइज यहाँ पर कुछ वक्त ही मार्केट ओपन रहता है, विंटर्स में यहाँ क्लोज हो जाता है। सो यही टाइम है इनका कमाने का। सो हो सके तो बार्गेन मत करिए। वैसे यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होता है, बहुत लोग करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप बार्गेन मत करिए, क्योंकि 6 महीना जो भी विंटर का टाइम है इन लोग के पास कुछ भी कमाई का साधन नहीं रहता है। Keep cash with you as cards fail here sometimes. You can also buy prayer flags, thanga paintings and prayer wheels और बहुत beautiful आपको यहाँ पे crafts दिखेंगे जो really यहाँ की unique pieces हैं, so you can buy that also. ये वाला वज्रा है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, और ये वाला जो है वो क्या बोला, धर्मा के लिए है। ये है धर्मा के लिए। ओके, अच्छा, लेते नहीं लोग, लेते नहीं है। अच्छा अच्छा, ये वाला जो है ये लोग मैसेज भेजते थे पहले, राजा एक जगह से दूसरी जगह। ये यहाँ का मॉस्क है, और यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी दिखा, विच इज वेरी ब्यूटिफुली डन। उसके कलर्स बहुत प्यारे लगे मुझे, जिस तरह से मेंटेन किया गया है। एंड यहाँ पे गलियों में भी आपको छोटे छोटे मार्केट्स दिखाई देंगे, वहाँ पे भी ये लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस उन्होंने रखे हुए हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे भी जाके चेकआउट करिएगा। सॉरी ये कितने का, कितने का? शाम का टाइम यहाँ पे बहुत हैपनिंग हो जाता है, काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, लोकल्स भी आ जाते हैं, टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। एंड सबसे खासियत ये लगता है कि जब लिटअप होता है ना, इसकी वाइब भी बहुत अलग होती है। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं खाना पीना, जो लोकल चीज़ें हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लकी यू कैन सी द लोकल डांस, यू कैन एन्जॉय द डांस ऑल्सो। हमें वो देखने को मिला, एंड वी वर रियली फीलिंग वेरी लकी, बिकॉज ये कभी कभी मिलता है देखने के लिए।
सो वाइंडिंग अप माय वीडियो ओवर हियर, नेक्स्ट हम ले से नुब्रा वैली जा रहे हैं, वहाँ से खारतुंगला पास, हुंडो वैली, सैंड ड्यून्स, डबल हम्प्ड कैमल देखेंगे, एटीवी राइड लेंगे एंड मच मोर टू वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इट्स रियली मोटिवेट्स मी। अगर आप लेह लद्दाख का प्लान कर रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जरूर यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम इट्स अ मस्ट विजिट आई वुड से, क्योंकि इंडिया में इतना सुंदर जगह है विच इज सो लेस एक्सप्लोर्ड, बहुत ब्यूटीफुल है। एक अनइमेजिनेबल माउंटेन्स इतना हाइट्स में आपको दिखाई देंगे विच यू कैन नेवर सी एनीवेयर इन द आई थिंक होल वर्ल्ड। तो ये एक एक्सपीरियंस है। बट इफ यू आर गोइंग टू सच प्लेसेस where oxygen is less, you need to be really careful about many things here. I have made a detailed video on that कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले। लेह लद्दाख का complete travel guide है, so do go and watch that if you are planning to visit here. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे सब्जी नहीं तो कुछ ना कुछ ये लोग बेचते हैं। ये जगह है, रेफ्यूजी मार्केट बोलते हैं इसको, इस साइड में जो मार्केट है दिस इज रेफ्यूजी मार्केट। वेजिटेबल इज ऑल्सो देयर। अभी तो शाम हो गया तो बंद हो गया है। Oh, iya, Kak.